हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत क्यों कहा जाता है। उन्होंने समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए और समाज के लिए उनका योगदान क्या रहा। राजा राम मोहन राय के महान व्यक्तित्व की समीक्षा कर पाना बहुत ही कठिन है। उन्हें एक धर्म या समाज सुधारक कहा जाए या राजनीतिक दूरदर्शी या फिर एक धर्मनिष्ठ तत्कालीन महाविद्वान, कई भाषाओं का पंडित, एक सामान्य भारतीय, ये सभी उपाधियां उनके लिए कम ही हैं। वो प्रशंसनीय ही नहीं, पूजनीय हैं। इनका जन्म उस समय हुआ था जब अंग्रेजों के फंदे में भारत फंस चुका था और अंग्रेज भारत की विगत शासन पद्धति में ही नहीं, उसके सांस्कृतिक जीवन को भी ग्रसने की तैयारी कर रहे थे। भारत में अंग्रेज, अंग्रेजी और अंग्रेजियत तीनों ही बातें प्रवेश कर गई थी। बंगाल इन तीनों के लिए महाद्वार बन चुका था। राजा राम मोहन राय ने उस व्यवस्था से रूढ़ सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध, जो धर्म के रूप में सामाजिक विचारधारा को आतंकित कर रही थी, बिगुल बजा दिया था। उन परंपराओं के विरुद्ध बिगुल बजा दिया था जो धर्म के रूप में सामाजिक विचारधारा को आतंकित कर रही थी, जो इस कार्य के लिए अपरिपक्व थी और घर छोड़ दिया। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू आदि भाषा में पांडित्य प्राप्त किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। ऐसी गतिविधियों के विरोध में कार्य करना शुरू किया जो सामाजिक उत्थान के लिए अपरिपक्व थी। समाज को एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने घर तक छोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजी की उपयोगिता को समझा मगर अंग्रेजी का समर्थन नहीं किया। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को मिटा डालने का संकल्प भी किया। राजा राम मोहन राय को प्रेरित सामाजिक आंदोलन का जनक मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य पत्रकारिता को स्थापित करके किया है। उन्होंने सन 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक बांग्ला साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। निश्चित रूप में उनके द्वारा पत्रकारिता का उपयोग न केवल सामाजिक सुधार के लिए किया गया, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक चेतना का संचार करने के लिए भी किया गया। उनकी तेजस्विता पर अंग्रेज सरकार भी प्रहार किए बिना न रह सके और उन्हें ब्रिटिश दमन नीति के विरोध में अपना फारसी का अखबार बंद करना पड़ा। बंगाली पत्र संवाद कौमुदी का 1821 में कोलकाता से प्रकाशन प्रारंभ किया। फारसी भाषा के पत्र मिरात उल अखबार एवं अंग्रेजी के ब्रह्मनिकल मैगजीन का 1822 में प्रकाशन किया था। बांग्ला हेराल्ड एवं बंगदूत राजा राम मोहन राय ने ही प्रकाशित किए थे। बांग्ला हेराल्ड पत्र और बंगदूत पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किए गए थे। इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया था। वर्ष 1815 से 1819 के दौरान केवल कोलकाता में ही 2000 से अधिक स्त्रियों के चिता में जलकर सती हो जाने की रिपोर्ट बंगाल सरकार की ओर से दी गई थी। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन राय की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी अलका मंजरी को जबरदस्ती उनके साथ चिता में जला दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने के लिए निरंतर 21 वर्षों तक संघर्ष किया। 4 दिसंबर 1829 को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बना दिया था। उनके बड़े भाई की चिता के साथ उनकी पत्नी को जला देने से राजा राम मोहन राय के ऊपर व्यापक असर हुआ, इसीलिए उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने की ठान ली और 21 वर्षों तक संघर्ष किया। 4 दिसंबर 1829 को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया। राजा राम मोहन राय ने क्या क्या कार्य किए, इसके मुख्य बिंदु प्रस्तुत हैं। राजा राम मोहन राय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। सती प्रथा एवं बाल विवाह पर रोक लगाई, दहेज प्रथा को समाप्त करना चाहते थे, पुरुषों के बहुविवाह प्रथा के विरोधी थे, संपत्ति में स्त्रियों के अधिकार के पैरवीकार थे, धर्म संस्कार के क्षेत्र में विस्तृत कार्य किए, अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा पर जोर दिया। ब्रह्म समाज की स्थापना की प्रार्थना के लिए उन्होंने बांग्ला में 32 भजनों की रचना भी की। विवेकानंद एवं रविन्द्रनाथ टैगोर भी ब्रह्म समाज में भजन उपासना करने जाया करते थे। राजा राम मोहन राय का जन्म
22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले में हुआ था और उनका देहावसान 1833 ईस्वी में 61 वर्ष की आयु में हुआ था। इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में और देहावसान 27 सितंबर 1833 ईस्वी में हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बांग्ला इतिहास में लिखा है कि राजा राम मोहन राय अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच आदि भाषाएं जानते थे। लंदन से प्रकाशित ए फिनाकल जर्नल 1933 में भी इसका जिक्र है। राजा राम मोहन राय इतनी भाषाएं जानते थे, इतनी भाषाओं के ज्ञाता थे। इसका उल्लेख लंदन से प्रकाशित पत्र ए फिनाकल जर्नल में 1933 में किया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है, राजा राम मोहन राय नवयुग के पैगंबर थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में राजा राम मोहन राय के कार्यों की प्रशंसा की है। स्पेन के संविधान में राजा राम मोहन राय के योगदान की सराहना की गई है। जर्मनी के प्रोफेसर मैकमूल ने कहा है, राजा राम मोहन राय ने पश्चिम एवं पूर्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। राजा राम मोहन राय ने लिखा कि समस्त मानव जाति एक बृहद परिवार है। इनसे ब्रिटेन के राजा इतने प्रभावित थे कि भारत में समाज सुधारने का परामर्श लेने के लिए संसद के वरिष्ठ लोगों की एक समिति बनाई। उन लोगों ने 56 प्रश्न किए। राम मोहन राय ने सबका लिखित में जवाब दिया, जिसकी बहुत सराहना हुई। राजा राम मोहन राय पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान तो दे ही रहे थे, इसके साथ साथ समाज सुधारने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया वो नव जागरण के अग्रदूत कहलाए। आशा करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।